क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है ना, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो ये सरवाइव कर जाता है। अगर ठहराव और इतना ज्यादा बदलाव है, किसी से कोई ज्वेलर्स नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं, और आप ये भी नहीं दें, मेरे कॉलोनी में मेरी वजह से पूरी हरियाली है। हाँ भी ऐसी तो ऊंचा नीचा करके बनाया है, नदी ये नीचा बनाया है, ये ऊपर थोड़ा मिट्टी लगा के ऊपर इस तरह, ये मोंडू ग्रास बीच बीच में लगा दीजिए, ऐसा लगता है सचमुच पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर बहुत सारे प्लांट अपने आप ही जो निकल आते हैं इस टाइप आकर, मतलब एक मेरे दिमाग में जो थीम आती है ना, इस टाइप की थीम आती, कहीं जाते हैं तो ये दिमाग में आता है कि कुछ देखा, कोई लुक देखा तो लगता है घर में क्रिएट हो सकता है कि नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंजू मैम। तो मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच मैम। और जो अगर मैं बात करूं इनके टेरेस के बारे में, तो हर कॉर्नर पर आपको प्लांट्स दिखेंगे, मतलब हर कॉर्नर में हरियाली हरियाली मिलने वाली है। आज जो हम कवर करने वाले हैं, इनके ट्रे गार्डन कवर करने वाले हैं, और एक से बढ़कर एक ट्रे गार्डन। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, पूरे छत पे 12 इंच से ऊपर का पॉट नहीं है, और लेकिन हरियाली आपको भर भर के मिलने वाली है। तो ट्रे गार्डन आज हम कवर कर रहे हैं मैम। और जो ट्रे गार्डन है वो देखिए, एक के अंदर लगभग कितने प्लांट लगा रखे हैं? अनीश जी, काउंट करना ही मुश्किल है। करीब तो होंगे ही, 10 से कम तो नहीं होंगे। 10 से कम किसी में भी नहीं है ना? किसी में, मतलब ग्रुप प्लांटिंग करना एक अलग ही आनंद है। हाँ। थोड़ी सी स्पेस में ढेर सारे प्लांट आप लगा दीजिए। देखिए क्या बात ये है? तो सदाबहार है, ये मैक्सिकन पिटोनिया है, ये आपका ये देखिए, अभी ये मनी प्लांट है। अभी तो हमने इसमें आर्टिफिशियल लगाया क्योंकि ये थोड़ा, ये अमरूद की टहनी है। अच्छा। मनीष जी, हाँ। तो हमने एक ट्री का लुक लगाया। ये देखिए, ये रियल में चल रहा है अभी। और ये अभी जब ये भर जाएगा तो ये रियल मनी प्लांट का ट्री हो जाएगा। बाकी ये आपका वो है, ये आ गया, ये आपका आ गया, ये स्पाइडर प्लांट, स्नैक प्लांट। एक ये देखिए सो प्लांट, कोई ये तो चिड़िया की मेहरबानी है। यूफोरबिया। फिर इधर ये हमने इसको पहाड़ बनाया है। पहाड़ से ये नदी निकाली है, देखिए क्या बात। ये नदी निकालते हुए यहाँ आया, ये बतख इसमें नहा रही है। बाकी ये है आपका बोगनविलिया फाइकस का, ऊपर पहाड़ के ऊपर देखिए, ये पत्थर में लगा है मनीष जी, ये देखिए और बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो सब छोटे छोटे लगा रखा है ये ना पहाड़, ये थोड़ा पहाड़ का लुक देने के लिए कि ग्रीनरी रहे। मतलब ये कल्पना में जो जो दिमाग में आता है वो कर देते। इधर फिर वही स्नेक प्लांट की ड्वार वैरायटी है। और ये देखिए बोगनविलिया में भी इस पे भी सदाबहार लगा दिया है एक। तो ये ऐसा पौधा होता है ना हार्डी कि चल जाता है, कहीं भी आप डाल दीजिए। तो ये देख लीजिए, और ये ट्री ये बनाया है। अरे वाह। तो ये इस यहाँ अपना ये बैठे हुए हैं। और ये मतलब काफी अच्छा लुक आ जाता है। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट है जो इन्होंने ट्रे गार्डन बनाया हुआ है, और मुश्किल से वही 12 इंच के हाइट पर ये पूरा ट्रे है, और काफ़ी बढ़िया है ये, मतलब आपने किया हुआ। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसके साथ में देखते हैं, ये हमारा सेकंड आ गया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो लगाया हुआ है वो सेंसिवेरिया ही लगाया हुआ है आपने। हाँ, सेंसिवेरिया, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है ना, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो ये सरवाइव कर जाता है। अगर इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है तो ये सरवाइव कर जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आराम से लग जाता है। ये देखिए आपका ये है स्वीट पोटैटो बाइन। और ये स्नैक प्लांट, ये ड्वार वैरायटी, ये मोंडू ग्रास की जो बड़ी वाली वैरायटी आती है वो है। यहाँ ग्रास लगा है, सारे हार्डी प्लांट हैं इसमें, सारे कलेक्शन जो है हार्डी प्लांट के। हाँ, ये हमने थर्मोकोल से इसका थोड़ा पहाड़ का लुक दिया है कि ये वृंदावन में कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं। और ये पीछे अरे ये आप पहले आते ना तो ये पूरा इसी स्वीट पोटैटो बाइन से बिल्कुल ऐसे था। कभी हम आप अभी दिखाएंगे उसके, जब संदीप आया था। अच्छा। तो बिल्कुल यूं करके था, तो वो बहुत ही अच्छा, लेकिन चले गए तो सूख गया। तो अब चल रहा है ये इधर से। क्या बात है। तो हमने ऐसा लुक बना दिया कि चलो तब तक ऐसे ही रहे, चेंज करते रहते हैं। अच्छा, लुक चेंज होता रहता है। हाँ, लुक चेंज होता रहता है। पूरा राउंड शेप में था ये। अच्छा। और इसके फ्लावर मनीष जी आते हैं, अरे अनीश जी आते हैं तो ये 7-8 महीने चलते हैं इसके फ्लावर। अच्छा। और बिल्कुल राउंड शेप में था। बीच में क्या हुआ, ये इसने मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया था बीच में। ठीक है। तो मैं तो थी नहीं। और कोई पानी नहीं दिया फिर डर के मारे। फिर भी ये जिंदा रहा। और फिर हमने ये सपोर्ट लगा के इसको सही कर दिया। अब ये आ जाएगा। एक आध महीने में ये पूरा ग्रीनरी आ जाएगी, वैसी शेप ले लेंगे, कटिंग करके बना देंगे। अब मौसम भी सही आ गया। हाँ, मौसम भी। ये आपका ड्रेसिना है, ड्रेसिना की वैरायटी है। सॉन्ग ऑफ इंडिया आ गया आपका। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया वो। और ये बहुत बढ़िया। ये यूफोरबिया है। ये हमने ये गमले टूट गए थे मेरे। तो ये इसका भी हमने यूज करके ये, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती नहीं। ठीक है। और इधर से ये रेनोवेट हो रहा था तो ये सारी टाइल्स टूटे पड़े थे, इसकी सीढ़ियाँ बना के हमने ये लुक क्रिएट कर दिया। बाकी ये अंदर कोलियस है इसका। फिर यही ये प्लांट लगा दिया।
ये आपका शायद मदार का पेड़ जम गया, लेकिन हमने हटाया नहीं, बड़ा अच्छा लगता है हाँ, ना, वो तो कुछ रहा। भी आ जाता है नेचुरल। क्या बात है। और ये पर्पल हार्ट, किशन कन्हैया जी का हर जगह है नहीं। हाँ वो अच्छा लगता है, कुछ लुक भी अच्छा आता है, मैंने थोड़ा एक चीज कॉमन माहौल भी देखा। अच्छा लगता है। देखिए मतलब आप बहुत बड़ी मतलब भक्तन है इनकी। हाँ। ये देखिए कि ये यहाँ बहुत भी- पुरानी मूर्ति है, हाँ, हमने एक बस यहाँ- लालच लगती है हटाए हाँ। ना, बहुत पुरानी है। तो ये ऐसी थोड़ा सा जैसे पुराने पहाड़ों पे रहता नहीं है लुक कुछ, कि पुरानी मूर्तियां हैं इस टाइप का, ये हमने कटिंग से लगाया है। अच्छा ये देखिए क्रोटन। करोटन है, हाँ तो ये कटिंग से लाया, अभी इतना बड़ा, ये भी गमला वैसे ही है, टूट गया था। ब्रोकन पार्ट्स पे ही बनाया है। तो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए ये हमारा थर्ड हो गया जो ये इसमें- रेक्टेंगल माइन वगैरह ये ऐसे करके लटका देते हैं ना, अभी तो हाँ। कटिंग कर दिए हैं, हाँ। तो नीचे आ जाता है। और ये मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बच्चे इतना ध्यान रखते हैं। सिंगापुर गई थी तो ये बेंच वहाँ डाइसो है ना जापान का, वो तो उस वहाँ से ये ले आई थी, वो भी वहाँ से लाई थी। मतलब ऐसे मिनिएचर लाती रहती हूँ जहाँ भी गई, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता कुछ तो ना कुछ मिल जाता है। तो ये लुक बड़ा अच्छा निकल, जब ये ग्रीन होता होगा ना तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। बहुत प्यारा, जब इसमें फ्लावर और ये पूरा राउंड शेप में पूरा आ जाता है तो मतलब लोगों को ये रहता है कि आर्टिफिशियल लगा रखा है प्लांट। आके छू छू के ऐसे देखेंगे कि ये सचमुच का है कि आर्टिफिशियल है। क्या नाम बताया था इसका? लालसा। लालसा है लालसा ना? ज्यादातर वैसे उसके लिए होता है, ये जो हेज लगाते बनाने हैं, के लिए, फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए करते काफी हैं, लेकिन use हमने होता इसका ट्री का लुक बना दिया है। है। बहुत बढ़िया कर तो दिया। वो लुक ही चेंज कर देता है हाँ बिल्कुल। लुक ही बीच बीच में थोड़ा सा चेंज भी करते रहते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है। अभी तो हो जाएगा एक, आप बाद में आएंगे शायद आपको मिले फिर उस लुक में। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा देखिए फोर्थ आ गया। अब फोर्थ में भी मैम ने बहुत सारी चीजें लगा दी। तो सबसे पहला कौन बनाया था? यही बनाया था कि हमने वो? सबसे पहला ट्रे ये बनाया था, अच्छा लेकिन इसका कई रूप आ गए। अच्छा चेंज होता रहा क्योंकि ये चेंज इसलिए होता रहा ना, बार बार हम लोग बाहर जाते रहे, ये खराब होता रहा। ठीक है। तो इस वजह से ये बार बार 2-3 बार चेंज हुआ। हाँ। और जब भी आते हैं एक नया लुक क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ये फोर्थ आ गया। अब ये देखिए हमने बनाया है, और इसमें माउंटेन दिख रहा है। इसमें वेस्ट चीज़ें भी बहुत हैं मनीष जी। मेरा ये है घर का कबाड़ी कह लीजिए, मैं फेंकती कुछ भी नहीं हूँ, यूज हो रखे। जाता है। ये आप बताइए, ये हट हमने बनाया है, गेस है। करिए किस चीज़ से बनाया है। ये मेरे को लग रहा है उससे हैट है था क्या? टोपी था क्या? नहीं नहीं, ये पर्स था। अच्छा, ये पर्स था। जयपुर से बेटी ले आई थी जब मैं यहाँ वहाँ एमडी कर रही थी। हाँ। वो हाफ यूं करके था। हाँ। फिर वो रखा था नया ही, हमने कहा इसका यूज कहाँ करें। ठीक है। फिर हमने इसको यूं करके और ये एक हट का वो कर दिया। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो है ये सोफा और ये मिनिएचर जो है ये सिंगापुर से डाइसो के जो जापान की वो है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिनिएचर मिलते हैं, तो वहाँ से ये ले आए थे। तो इस पे 2 बैठा के, और यहाँ देखिए ये बना के ऊंचा सा थोड़ा सा लान हट के नीचे ये नदी, पहाड़ से नदी निकाल के पुल बना के, तो ये 2 लोग अपना बैठ के एंजॉय कर। मतलब एक मेरे दिमाग में जो थीम आती है ना, इस टाइप की थीम आती, कहीं जाते हैं तो ये दिमाग में आता है कि कुछ देखा, कोई लुक देखा तो लगता है घर में क्रिएट हो सकता है कि नहीं। पूरा वैसे तो नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो जाता। अब देखिए यहाँ हमने कितने प्लांट लगाए हैं, बहुत सारे प्लांट। इतना प्लांट तो आपका घर अगर छोटा आप गार्डनिंग करना चाहें तो इस तरह के ट्रे में आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, और जितने भी लगाए हैं आपने वो सारे हार्डी प्लांट हैं। सारे और हार्डी प्लांट है भैया, इसमें दिक्कत- कोई ऐसी जरूर मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। मतलब सब यूफोर्बिया आप देखिए लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, पर्पल हार्ट लगा दीजिए। इसमें दोनों सब तरह के पौधे मिक्स हैं। ये भी नहीं कि ये देखिए सकुलेंट के ये जो हैं सारे, हावरथिया है, ये स्नैक ड्वार वैरायटी उसका स्नैक प्लांट का है, ये वही लंबे वाले स्नैक प्लांट, ये फाइकस का ट्री बना रहे हैं देखिए। तो इस तरह का लुक यहाँ भी ऐसी, तो ऊंचा नीचा करके बनाया है। नदी ये नीचा बनाया है, ये ऊपर थोड़ा मिट्टी लगा के ऊपर इस तरह, ये मोंडू ग्रास बीच बीच में लगा दीजिए, ऐसा लगता है सचमुच पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर बहुत सारे प्लांट अपने आप ही जो निकल आते हैं इस तरह के। ये जेड प्लांट भी लगा, मतलब बहुत सारे आप गिनिए तो बहुत सारे प्लांट हैं इसमें, इतने प्लांट हैं। तो ये देख लीजिए, एक पूरा लुक आपको दिखाते हैं। मैम दिखाइए एक बार लुक पूरा कैसे आता है। देखिए ये अभी हमने आपको इंडिविजुअल दिखाया, अब का पूरा जो लुक आ रहा है ना, वो 4 ट्रे का ये पूरा लुक क्या निकल के आया हुआ है। ये है मैम का इतना बड़ा कलेक्शन जो बनाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ ट्रे गार्ड में। सोचिए कितना मेहनत इन्होंने किया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मैम मुझे, बहुत ही प्यारा बनाया बहुत हुआ खुशी है। होती है ना जब कोई चीज़ बनाओ और कोई उसकी तारीफ करता है। अब मैम इतना मेहनत करना पड़ता है, मतलब कि कितना पेशेंस रखना पड़ता है। एक एक प्लांट आपने लगाया और उसका टाइम देना है ना, अपने भैया आप में बहुत गार्डनिंग बड़ा। अगर सच बताएं हाँ। तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे सबसे ज़्यादा तो पेशेंस सिखाती है।
हाँ ये बात तो क्योंकि है। अगर हम प्लांट लगाएं और रातों रात सोचते नहीं एकदम बढ़िया हो जाएगा, फल दे देगा या फ्लावर दे देगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, फिर अंदर पेशेंस अपने आप ही आ जाता आ जाता है नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है। हमने जहाँ तक जब से गार्डनिंग शुरू किया है, मतलब मैं खुद थोड़ा अपने अंदर इतना जीवन में ठहराव टाइप थोड़ा। ठहराव और इतना ज़्यादा बदलाव है, हाँ। किसी से कोई ज्वेलस नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं। हाँ। और आप ये भी नहीं दें, मेरे कॉलोनी में मेरी वजह से पूरी हरियाली है। हाँ। भाई कोई भी बाहर देखा, भाभी जी आ जाइए, ये बता दीजिए भाभी, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया है। क्या बात आप है। अगल बगल देखेंगे सबके यहाँ गार्डनिंग में। और यही चीजें ना जरूरी है कि अगर आपने किया और बाकियों को नहीं मोटिवेट किया तो फिर क्या फायदा। फायदा क्या, सही। मेरा तो यही है, नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करो। अगल बगल अगर हमारा यहाँ नहीं तो अगल बगल भी देख के खुशी होती है, अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा तो है। ये चीज फिर भैया आजकल जैसा पॉल्यूशन हो रहा है ना, अगर हम लोग ऐसा नहीं किए तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। सर बता भी तो रहे थे ना कि आप लोगों ने करीबन कितने सारे ट्री लगाए हुए थे यहाँ पर। बहुत, हमारे यहाँ तो आम इतने होते थे, क्विंटलों आम होते थे। इसी मकान में 3 आम के पेड़ थे, 3 आम के पेड़ थे, उसमें इतने आम्रपाली लगते थे, आम्रपाली का कि मतलब खुद भी खाते थे, पड़ोस में भी बंटवाते थे, और भी जो घर में वर्कर हैं उनको भी भेजते थे। तो मतलब काफी कुछ। नींबू इतने थे, नींबू का पेड़ था, नींबू का पेड़ तो लोगों ने जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश की। अच्छा। अंत में वो सूख गया क्योंकि वो इतना मोटा सा था, पूरा फल। वो कोई सोचा होगा, गार्डन प्रेमी रहा होगा, तो वो जड़ से इतना गड्ढा कर दिया रात में, लेकिन वो उखड़ा नहीं, जड़ से नहीं निकाल पाया, छोड़ दिया, फिर वो सूख गया। चलिए कोई बात नहीं। तो बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, और मैडम के चैनल का जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मैडम का मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा और जाके मैम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।